नमस्कार। मुकाबला में आज मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ और लगातार पिछले कुछ दिनों से हम खबरों में देख रहे हैं किस तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी लगातार हो रही है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस एक अहम मोर्चा है जिसको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल निरंकुश बता रहे हैं। पीएमओ को बता रहे हैं कि उसके आगे होम मिनिस्ट्री जो है वो बेबस है। ये सारी लड़ाई लगातार चल रही है, कभी एक पक्ष भारी पड़ता है, कभी दूसरा पक्ष भारी पड़ता है। आरोप ये लग रहे हैं कि दिल्ली में गुजरात मॉडल चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच असल मामला क्या है? क्या सीधा पीएम पर निशाना साधने की कोशिश है? खैर, मामला जो भी हो, लेकिन इस सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो दिल्ली की जनता है। हमारे साथ खास मेहमान है यहाँ पर आज मुकाबला में जिनसे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि देख रहे हैं दिल्ली को बहुत करीब से और जिनके मन में कई सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पोक्स पर्सन है अलका लांबा, शाजिया इल्मी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हारून यूसुफ हैं, कांग्रेस के नेता हैं और कई सालों से इन्हें देखते रहे, जाने माने नेता हैं कांग्रेस के, गौतम कौल हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और दिल्ली पुलिस को इनसाइड आउट जिसे कहते हैं उस तरह से जानते हैं, और राजकिशोर तिवारी हैं, एडिटर हैं दैनिक जागरण के और इन सब चीज़ों पर उनकी खास नज़र रहती है। तो सबसे पहले अलका आप ही के पास आऊँगी क्योंकि सवाल आपकी सरकार का है। अगर दिल्ली पुलिस की हम बात करें तो आप क्या ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस को टारगेट करके? हम बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए। 2012 के निर्भया कांड को हमें भूलना नहीं चाहिए। आंदोलन हुए, उसी पार्टी को केंद्र और दिल्ली से उठाकर इसी युवाओं ने बाहर इसलिए फेंक दिया क्योंकि इन्हीं की सरकार कांग्रेस की दिल्ली और केंद्र में थी जो पूरी तरीके से नाकाम हो रही थी दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। चुनाव आए, 2 साल बाद केंद्र में मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत, वही नारा बहुत हुआ महिलाओं पे बार, अब की बार मोदी सरकार, लोगों ने यकीन करके बहुमत दिया। हमें भी उसी आंदोलन से निकले थे, निर्भया आंदोलन से यहां तक पहुंचे थे और बिजली पानी के अलावा 2 बड़े मुद्दे थे। ये युवा जानता है अगर मैं झूठ बोल रही हूं। पहला मुद्दा क्या था कि दिल्ली को भारत का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का और दूसरा दिल्ली को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह बनाने का। पहले जब हमने भ्रष्टाचार पे एंटी करप्शन ब्रांच के एक ईमानदार अधिकारी मिस्टर यादव को नियुक्त किया, कुछ दिनों के बाद ही भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को कमजोर करना शुरू कर दिया। कारण ये था कि बहुत बड़े बड़े लोग इसके भ्रष्टाचार के उसमें घेरे में आ रहे थे। लेकिन तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जब कन्फ्रंटेशन जब होता है तो आप क्या सॉल्व कर रहे हैं? क्या कुछ भी इससे रास्ता निकल रहा है कन्फ्रंटेशन से? पॉजिटिव इससे क्या निकल रहा है? देखिए, मैं ये कहूंगी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं और हमें बिल्कुल मालूम है लॉ एंड ऑर्डर, जमीन, ये सब केंद्र के अधीन है। ठीक है, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई ना दिल्ली पुलिस कमिश्नर मिस्टर बस्सी साहब से और ना एलजी से है हमारी लड़ाई। हम दिल्ली का एक चुना हुआ मुख्यमंत्री बार बार हाथ जोड़कर पिछले 4 महीनों से जब से सरकार आई है देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर कह रहे मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के जो हालात हैं हम और आप बैठकर बात करें। अगर कोई भी हमारे मतभेद हैं या हमारी सहमति नहीं बन रही कुछ चीजों के ऊपर, हम बैठ के रास्ता निकाले। प्रदेश के प्रधानमंत्री के पास विदेशी दौरा करने के लिए ऐसे लोगों को मिलने का समय है जो फेसबुक पे महिलाओं को गालियां देते हैं, उनसे मिलने का समय। पर चुनी हुई सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री को दिल्ली के लोगों के लिए महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए समय नहीं जब है। होम मिनिस्ट्री से मिल चुके आपके रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस, उसके बाद फिर पीएम से मिलने की जरूरत क्या है? पीएम से इसलिए क्योंकि हम जब होम मिनिस्टर को मिले तो मीनाक्षी के साथ जो कुछ भी हुआ, 2 साल से वो लड़की इतनी असुरक्षित महसूस कर रही थी, थानों के चक्कर काट रही थी, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, उसे सुरक्षा नहीं दी जा रही थी और कुछ दिन पहले उसी के घर के बाहर 30 बार चाकुओं से उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद भी गृह मंत्री से मिले, कार्रवाई होगी। लेकिन वो पुलिस वाले जो एसएचओ थे, जिसकी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी थी कि मीनाक्षी की एफआईआर दर्ज हो गई होती, उसे अगर सुरक्षा दी गई होती तो दूसरा निर्भया, मैं कहूंगी मीनाक्षी का नहीं होता। इसलिए जरूरत पड़ रही है कि शायद अब देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली की अगर पुलिस चलानी है, दिल्ली का कानून और महिलाओं की सुरक्षा को अपने हाथ लेना है, तो जिम्मेदारी से एक बार बैठ के बात करके रास्ता निकाल लीजिए। अगर आपके पास जिम्मेदारी है, लेकिन एक चीज बताइए अलका, के दरवाजे जाएंगे, लेकिन लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर आते हैं। अगर पीएम से वक्त नहीं मिल रहा है तो रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट देकर, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देकर
पुलिस को निरंकुश बताने से क्या समस्या सुलझ जाती है? देखिए, शीला दीक्षित जी के साथ भी यही हुआ। केंद्र में उनकी सरकार थी और उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में दिल्ली की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। चिदम्बरम साहब ने उस दिन भी, उस समय भी मना कर दिया। अभी के मैं बता रही हूँ, 21 मई 2013 को खुद गृह मंत्रालय का सुझाव था कि जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस हैं वो बिल्कुल 10 लाख के ऊपर जो है एक पुलिसिंग होनी चाहिए, एक जवाबदेही होनी चाहिए, नागरिकों में सुरक्षा होनी चाहिए। उस पर अभी तक विचार चल रहा है, हम तो उसी का समर्थन कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि आप या तो दिल्ली पुलिस की जवाबदेही, आप देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है, आपके हमारे हाथ में कुछ नहीं, आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है और आप उसके किसी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनके समय में और मीनाक्षी भी इनके समय में हुआ। चीजें हालात बदल नहीं रहे आप लोगों से। हम कहते हैं कि आप हमें दीजिए, हमारी जवाबदेही होगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त करना या महिलाओं को सुरक्षा हमारी जवाबदेही, क्योंकि वो हमारे दरवाजे पर आई थी मीनाक्षी की मां कि हमारी एफआईआर नहीं हो रही, में लड़कियां सुरक्षित हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाजिया, आपसे जानना चाहती हूँ, शाजिया आपसे जानना चाहती हूँ, जब ये कहती हैं, अलका कहती हैं कि हमारे दरवाजे पर आई थी मीनाक्षी की माताजी, ठीक है, पॉइंट वही है कि अगर कोई दिल्ली का नागरिक है तो वो अपनी चुनी हुई सरकार के पास जाता है कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री के आगे मैंने दिल्ली के लोगों को धरना देते नहीं देखा है दिल्ली पुलिस के खिलाफ। अगर ये मामला है तो क्यों ना शिफ्ट कर दिया जाए, इसको कंसिडर करने में भी आपको क्यों समस्या आ रही है? क्योंकि ये आज की बात नहीं है, 2002 की भी शीला दीक्षित की सरकार थी, उनको भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये बोला गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार है। ये कैसे अनंत काल तक तो ये चल नहीं सकता? कादर जी, एक छोटी सी बात, मैं ना तो यहाँ पे भाषण देना चाहती हूँ, मैं कुछ तथ्यों को आपके पास रखूंगी। दिल्ली क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है और इसी तरह से पहले डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन की भी नियुक्ति ऐसी हुई, इसी तरह का मॉडल दिल्ली में रहा है। वजह इसकी यह है कि डिप्लोमेटिक मिशंस, कैंटोनमेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पूरा की पूरा जो आपका वो है, ये निज़ाम यहाँ दिल्ली से है, जैसे कि वॉशिंगटन मॉडल है। बावजूद इसके दिल्ली एक स्टेटहुड का भी कुछ फीचर्स हैं इस यूनियन टेरिटरी में। तो ये बात अरविंद केजरीवाल जानते थे। जब निर्भय का आंदोलन हुआ, जब उसका हिस्सा मैं थी, तब अलका जी कांग्रेस की तरफ थी। आप दोनों सहयोगी थी? जी नहीं, अलका जी ने ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया। अच्छा, वो कांग्रेस के साथ थी उस वक्त। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, तब अरविंद केजरीवाल जो सीएम नहीं थे, कहते थे सीएम जिम्मेदार है। अब अरविंद केजरीवाल सीएम है और अब कहते हैं पीएम जिम्मेदार है। नहीं, वो तो जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। मैं वजह बता रही हूँ, वो सीएम नहीं, वजह ये कि वो तब सीएम बनना चाहते थे और अब वो पीएम बनना चाहते हैं। अच्छा, तो इसलिए बनाना चाहा तो लोगों ने बना दिया। आपके मेरे चाहने से आप और मैं देश के प्रधानमंत्री नहीं हो जाएंगे, सलामती हम नहीं हो जाएंगे। आज मैं रात को सोचूं, आप सोचें, 1 लाख नहीं होगा। ये देश की दिल्ली ने तय किया है। और अब सुनिए, आप दिल्ली पुलिस को कहते हैं ठुल्ला है, रिश्वतखोर है, कुछ तो अच्छे कांस्टेबल होंगे ना, मना नहीं, गरीब लोग होंगे, सम्मानित किया। आप सुनिए, मैं इस पॉइंट पे आऊंगी। आखिरी चीज ठीक है, चलिए बोल लीजिए। आप कहते हैं नजीब जंग जो हैं, अगर अमित शाह का चपरासी बुलाए भागे आ जाएंगे। उससे पहले का वो कांग्रेस के स्टूज हैं, दिल्ली पुलिस में सब रिश्वतखोर हैं। तो आप इस तरह से बातें अगर करेंगे और आप चाहेंगे, अब सच्चाई है, कैसे सच्चाई, क्या प्रमाण है आपके पास? लोग जानते हैं, एविडेंस क्या है? नहीं, दिल्ली में अगर भ्रष्टाचार नहीं होता, महिलाएं असुरक्षित नहीं होती, आज आम आदमी पार्टी की सरकार ही ना होती, नहीं कह सकते आप, आज सरकार ही ना होती होंगे, क्योंकि ये नाकाम हो गए और लोगों को ईमानदार विकल्प मिला, एक उम्मीद जागी कि शायद अब कुछ बदलेगा। शाजिया, बार बार आपकी सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि यहाँ पर वीआईपीज हैं, यहाँ पर हाई कमीशंस हैं, एम्बेसीज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हर देश की। नहीं, एक सेकेंड, सारे आए अफसर आपको ये बोलेंगे, ठीक है, सारे एक्सपर्ट्स बोलेंगे, ठीक है, मैं समझ रही हूँ, सब बोलेंगे, बहुत बढ़िया बात है। और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, आप इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या दिल्ली पुलिस सिर्फ इनकी सुरक्षा करने के लिए है या आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी है? देखिए, जहां तक दिल्ली पुलिस की बात है, दिल्ली पुलिस इसकी जवाबदेही करे। मैं ना नजीब जंग के लिए बोलूंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, पर हर बात में कहना कि दिलीप पांडे जी को मारा जा रहा है, सोचिए कि कोई बेवकूफी नहीं करेगा। मुझे शाजिया दिन दहाड़े अपनी गाड़ी से मीडिया के सामने मारने की कोशिश कर रही है। हारून यूसुफ साहब, आपकी खुद की मुख्यमंत्री ने 2002 में ये चिट्ठी लिखी थी कि जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि वो ही सरकार है, आज वही हो रहा है, ये कहीं भी रुका नहीं है, लगातार यही हो रहा है। आपकी सरकार जब केंद्र में आई, आपकी सरकार जब दिल्ली में थी, तब भी आप लोगों ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया। ये क्या मतलब है? मतलब इसका ये हम माने कि एक पावर कंट्रोल अपने हाथ में, चाहे कोई भी हो केंद्र सरकार में, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, वो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है, छोड़ना नहीं चाहती है। देखिए, अगर आप 1949 से देखें, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बने, 1955 में बना,
फिर 1989 में सरकारी बालकृष्ण कमीशन बना, उन तमाम की ये रिकमेंडेशंस थी कि लॉ एंड ऑर्डर और लैंड जो है वो दिल्ली का सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। और जो बात अभी अलका जी बहुत ज़ोर शोर से कह रही हैं कि इन्हें महिला सुरक्षा की बड़ी चिंता है, दिल्ली में हमारी सरकार ने 181 एक हेल्पलाइन शुरू की थी और एक कार्यक्रम शुरू किया था, आवाज़ उठाओ महिलाओं के लिए। उस पर रोज़ तकरीबन 3 से 5 हज़ार कंप्लेंट्स आती थी। ये लोग जो आज नाटक कर रहे हैं महिला सुरक्षा का, इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर 1031 के ऊपर 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए केजरीवाल जी। सुन लीजिए बात, सुन लीजिए, आप हर एक की बात में मत बोला करें। तो वो जो 1031 के ऊपर 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए और 181 जिस पे रोज कंप्लेंट्स आती थी वो बंद कर दिया गया। वेबसाइट उठा के देख लीजिए इनकी। दूसरा, अगर इन्हें इतनी चिंता नागरिकों की और महिलाओं की है, इनके मुख्यमंत्री एक शाहनवाज लड़का तुर्कमान गेट पे बेरहमी से मारा गया रोड रेज में, उसके घर जाके कह के आए कि हम 10 लाख रुपए देंगे, आज उसकी माँ दर दर भटक रही है। किस तरह के नाटक आप करना चाहते हैं? आज सुन लीजिए, निर्भया कांड में, निर्भया कांड अभी बहुत अलका जी बोल रही थी उसके बारे में। निर्भया कांड में ये स्वयं कांग्रेस में थी उस वक्त आवाज उठानी चाहिए थी। पार्टी बदलते ही देखिए आरोप प्रत्यारोप, मदद भी देना जहाँ चाहे तक तो वो दिल्ली दे पुलिस का था। 1 करोड़ अगर पुलिस वालों को, शहीद पुलिस वालों को देने की बात, आपने मेरा सवाल जो है आपने घुमा दिया, आपने टाल दिया। एक मिनट अलका, आपने सवाल टाल दिया। सवाल ये है कि जब आपकी सरकार दोनों जगह थी, आज आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस सरकार में बड़ी खामियां हैं, ठीक है। आपकी सरकार जो थी दिल्ली में, मैं कहती हूँ कि चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि बड़ा परफेक्ट थी, ठीक है। केंद्र में आपकी सरकार थी, बड़ा परफेक्ट थी, ठीक है। लेकिन उस वक्त भी आपने दिल्ली के लिए वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। तो आज आप किस वास्ते बोल सकते हैं? हमारी कोशिश रही और मोइली कमेटी जब बनी थी उसमें भी हमने ये कहा था कि दिल्ली के अंदर कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि लोकल पुलिसिंग जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन होनी चाहिए। 15 साल हमने सरकार चलाई, हमने ये मोमबत्तियां जला के टीवी पे इश्तिहार नहीं दिए, हमने दिल्ली का विकास किया। आज ये जो मूल मुद्दे हैं, लड़ाई लड़ रहे हमारा साथ, तो आज हारून यूसुफ, ये बड़ा वैलिड सवाल है, लेकिन अलका जो कह रही है, हारून यूसुफ, ये बहुत वैलिड सवाल है कि अगर आप इसको सच में सपोर्ट करते हैं तो आप आम आदमी पार्टी के इस मांग को सपोर्ट कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इनके अंडर में होनी चाहिए। उसकी मोडेलिटीज होनी चाहिए। हाँ। ये नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लूज आप चलते हुए आएंगे और कहेंगे ये ठुल्ला है, ये करप्ट है। अगर इस तरीके से पुलिस को हम कहेंगे तो दिल्ली में लॉलेसनेस हो जाएगी। दिल्ली पुलिस बहुत खराब है, ठुल्ले हैं, रिश्वतखोर हैं, FIR नहीं करते। मीनाक्षी के साथ ये हुआ, अब आपके अंडर आ जाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बिहार से आएगी, ठीक है, नीतीश कुमार भेजेंगे बिहार पुलिस, ठीक है। एक मिनट, जो परेशानियों से भी एड्रेस किया मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगी, एक सेकंड को ठीक कर दीजिए जो आपकी शय के ऊपर दिल्ली के लोगों को 60 साल से 20 ई रिक्शा का आप इस्तेमाल करते हैं। ऑटो वाले वोट बैंक चटपटाहट है। अलका एक मिनट प्लीज, गौतम कौल साहब की बात मैं सुनना चाहती हूँ। कौल साहब, जो यहाँ पर आज हो रहा है आप कई सालों से देख रहे हैं, आप इनसाइडर एज एन इनसाइडर देख रहे हैं, आप अब एज एन आउटसाइडर देख रहे हैं। जो यहाँ पर लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, क्या उससे डीमोरलाइज होती है पुलिस? हमने अभी कुछ दिन पहले देखा है कि यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ तो अच्छी खासी पिटाई हुई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। क्या ये बदला निकालने वाली भी बात होती है? पहले तो ये बदला निकालने का मौका नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि हाँ, जो अभी पिछले 3 दिन के अंदर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं दिल्ली पुलिस पे, दिल्ली पुलिस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी सहानुभूति जो है अब जो रूलिंग पार्टी है उससे बिल्कुल ही समझ लिए हवा हो चुकी है। और अब यही बात है कि दिल्ली पुलिस जो है, क्योंकि उसका जो मुद्दा है काम करने का, वो है कानून व्यवस्था को चलाने का, कानून को कायम रखने का, तो इसलिए कोई कहना चाहिए दुश्मनी नहीं उठा रहे हैं। पर एक हो रहा था कि हाँ भाई, आम आदमी ने जो है जो मुद्दे उठाए हैं वो उनके भी मुद्दे हैं, तो आज वो बात नहीं आ रही है, क्योंकि आम आदमी के जो आम कार्यकर्ता हैं उनके लिए जो सहानुभूति पहले दिल्ली पुलिस में थी, मेरे हिसाब से तो वो अब गायब हो रही है। और यही नहीं है, जो इनका जो इलेक्टोरल बेस था जो कि ओवरवेलमिंग था, जो बताता है कि एक चीज बताइए, कॉल सर, एक चीज बताइए मुझे, क्योंकि मुझे 2-3 सवालों
मेरा एक और सवाल है आपसे, मैं पूछना चाहती हूँ, जो बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस जो है वो पीएमओ के इशारे पर काम कर रही है, नहीं, क्या हम ये माने कि दबाव में काम करती है? गलत फहमी है। दिल्ली पुलिस की जो मुसीबत ये है ना कि वो उसके जो है ना माँ बाप जो हैं वो कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो उनके माँ बाप जो है सिर्फ कानून है। और कानून में जो है ये कहना कि साहब वो पीएम हाउस से कोई इतला आ रही है या आदेश आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आगा आदेश ऐसा है कि वो बता रहा है कि देखिए आपने ये गलती की है, इसको आप सुधारें, तो वो तो हम मान लेंगे, तो वो तो हम कहीं से भी मान लेंगे। एलजी हो चाहे अरविंद जी अगर कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारी गलती है, तो हम उसको मानने को, उसको सही करने को तैयार बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, बल्कि ऐसी बात नहीं है। पर अब चीज ये है कि अलका जी ने जो एक बात और कही थी कि साहब एफआईआर दर्ज नहीं होते, अगर एक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ इसके माने ये नहीं है कि दिल्ली में एफआईआर दर्ज होना। एक बात चलिए बहुत मैंने डाल लिया, एक दर्जन कितने दर्जन आप गिनेंगी? आप कितने दर्जन गिनेंगी? आप ये बता दिए, आप चाकू की नोक पर नहीं, आप कितने दर्जन? नहीं, आपने कहा बहुत, अब बहुत की जो है आप हमको मिसाल दीजिए कि कितने में आप करेंगे। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होगा। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले 2 साल पहले दिल्ली में जो थानों में पर्चे दर्ज हुए 65,000 थे, इस वक्त 1.5 लाख हो गए। लेकिन जब ये क्या खराब से ही हो गया? ये सब पर्चे दर्ज हो रहे हैं, ये जो है पहले नहीं भी हुआ करते थे, पर 3 साल से ये पर्चे दर्ज हो गए हैं। जो ग्राफ जो है ऐसा ऊपर जा रहा है, ये बता रहा है कि शहर में जो है ये समस्या है कानून व्यवस्था की, पर इस तरह से उंगली उठाना पुलिस के ऊपर, ये बात नहीं मानता। जब निर्भया का मामला हुआ था उस समय यहाँ के जो सर्विंग अधिकारी हैं उन्होंने माना था कि कई बार एफआईआर जो है वो फाइल करने से थानों में लोग डरते हैं, जो पुलिस वाले हैं वो नहीं करना चाहते क्योंकि नंबर्स ऊपर चले जाते हैं, उनका थाना जो है वो खराब खत्म हो चुकी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है, हाई कोर्ट ने भी कहा, पहले तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो है फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया है वो दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है, वो सारे हिंदुस्तान की पुलिस के लिए है। और आप देखिएगा जहां पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है उनको अपनाया जा रहा है, वहां हर प्रांत में पुलिस में जो है वो ज्यादा केसेस दर्ज कर रही है। अब ये नहीं है कि क्राइम बढ़ गया, ये है कि थाने के रिकॉर्ड में वो जो है वो उसके जो आंकड़े बढ़ गए हैं, और वो इसलिए भी हम उसको वेलकम कर रहे हैं क्योंकि अगर पुलिस की व्यवस्था को जो अगर आपको ठीक करना है तो जो पहले मापदंड रखे हैं कि थाने में जो है तब्दीली जो है नफरी की वो क्या होगी, तो वो जो है वो जो पुलिस केस दर्ज होते हैं उसके हिसाब से होता है, ना कि कोई बलवा हो गया उसके बाद जो है कमीशन बैठा है और फिर वो तय कर रहे हैं कि अच्छा साहब यहाँ तो पुलिस दिखाई नहीं देती। जब ये स्थिति आ गई है, जब हम सत्य के रास्ते पे हम चल रहे हैं तभी भी रोना है, तो आप बता दी हमें करना क्या है। देखिए कौल साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रह सकते कि दिल्ली पुलिस परफेक्ट नहीं है, बहुत कमियां हैं, तो हम मानते हैं जी, पर अगर बीजेपी की बात नहीं, ना ही कौल साहब की पुलिस की बात है, ये बात है अगर आपको सुधारना है जेंडर प्रोटोकॉल्स, महिलाओं के इश्यू को लेकर सेंसिटाइजेशन, उस पर लगातार काम, ये कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो सकता है। जो बहुत सारी संस्थाएं, इस पर मैं आऊंगी, मैं राजकिशोर जी से, हाँ, मैं इस सॉल्यूशन पर आऊंगी। पहले राजकिशोर जी से पूछना चाहती हूँ। राजकिशोर जी, आप देख रहे हैं दिल्ली को लंबे समय से, यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ हद तक अलका भी सही है, कुछ हद तक शाजिया भी सही है, कुछ हद तक हारून यूसुफ ने जो बताया वो भी सही है, कौल साहब जो कह रहे हैं वो भी काफी हद तक हम सही मानेंगे। लेकिन ये जो सारी स्थिति बनी हुई है, जो पार्शियली राइट और पार्शियली रॉन्ग वाली, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आज जो सरकार है वो पहले के सरकारों के तुलना में तालमेल बिठाकर नहीं चलना चाहती है। जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी एंगल निकालने की कोशिश कर रही है। नहीं, वो तो खैर मैं सबसे पहले पुलिस पे आऊँ। हाँ, जो आपने पूछा ना कि सबकी बात सही है, तो मुझे लग रहा है सिर्फ राजनीतिक दल सही है, सबसे गलत पुलिस है, ऐसा देख के लग रहा है। हालांकि इन लोग को भी लग रहा होगा, देख रहे होंगे कि राजनीतिक दल कितने अच्छे हैं और पुलिस कितनी खराब है। प्रश्न ये है कि पुलिस कोई एलियन नहीं है, किसी यूटोपिया से आए हुए लोग नहीं, हमारे और आपके घर से निकले हुए लोग ही यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनके प्रति ऐसे घृणा और नफरत का भाव पैदा नहीं किया जा सकता। हाँ, उनको जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, लेकिन वो जवाबदेही किसी व्यक्ति के प्रति होगी या कानून के प्रति होगी या एक संस्थान के प्रति होगी। आखिर संस्थानों को गिराकर आप किस तरीके की जवाबदेही बनाना चाहते हैं, ये एक सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। अब आपने कहा कि पॉलिटिकल एम्बिशन की बात है, जो पॉलिटिकल जो पूरा हुआ है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री से मैं नरेंद्र मोदी हूं, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हूं, दोनों का मॉडल एक है। व्यक्ति
आधारित राजनीति की तरफ दोनों चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक बड़ा संगठन है, उनके पीछे संगठन की ताकत है। अरविंद केजरीवाल के लिए यह करना ज्यादा आसान था, तो अरविंद केजरीवाल ने आते ही पहले जो उनके बराबर के लोग थे वो सारे बाहर कर दिए, वहां पर जो उनके साथ संगठन बनाने में थे। अब सारे लोग उनके कार्यकर्ता हैं या उनके फॉलोअर हैं, ये उनकी क्षमता है, वो मैंडेट वो लेकर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि नीयत क्या है। आप हर चीज पे, एक लड़की की हत्या होती है उसके बाद लाइट एंड साउंड इफेक्ट के साथ में जिस तरीके से मोमबत्ती जलती हुई एक लंबा चौड़ा सबसे महंगी अपील जारी करते हैं राष्ट्र के नाम संदेश, ये नीयत पे जरूर शक खड़े करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसका 500 करोड़ रुपए। चलिए खैर, एक सेकंड, आप बात खत्म हल्के कर लोगों लीजिए, को हल्का सुनिए। प्लीज, हल्का बात खत्म कर लीजिए। हल्के लोग नहीं, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। देखिए मैं बता रहा हूँ वो करते हैं। उसके बाद आप लगातार, आपके पास जो करने के मुद्दे हैं, आप यहाँ पर जिन मुद्दों पर लेकर आए थे अपने आप को, तो वाकई क्या उनके प्रति आप इतने जिम्मेदार हैं क्या? उस तरफ देख रहे हैं? तो मैं नहीं कह सकता कि वो नहीं कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जगह जगह लोग फैले हुए जो उनका अपना क्लाइंटल है वो कर रहे हैं, लेकिन हर चीज पे सीधे सीधे टकराव करना, क्योंकि आंदोलन से आप सत्ता तक तो पहुंच गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो गंभीरता की जरूरत होती है, इसके पीछे मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा। दो क्रांतियां हुई, 1857 की और 1947 की। 1857 की क्रांति ज्यादा खतरनाक थी, ज्यादा लोग जुड़े थे, लेकिन उसके पीछे एक वैचारिक आधार नहीं था। वायलेंट भी थी। 1947 में आपको पता था कि आप किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। आप रजवाड़ों के लिए नहीं लड़ रहे थे, आप देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो जब तक कोई एक वैचारिक ठोस आधार नहीं होगा, जब तक एक कोई प्रेरणा नहीं होगी, तब तक आप सफलता तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये बात समझने की जरूरत है। और निश्चित रूप से केंद्र की तरफ से पुलिस जैसा व्यवहार कर रही है, ये बात मैं अलका जी से बिल्कुल सहमत रहूंगा कि वो विंडेटा साफ साफ दिखाई पड़ता है। मतलब अब ये प्रतिशोध की भावना किस तरफ लेकर जाएगी, लेकिन ये एक तरफा नहीं है। अब जरूरत थी, ये देखिए दिल्ली के लिए एक बड़ी अजीब सी स्थिति, बहुत थोड़ा समय था कि अटल बिहारी वाजपेयी जब यहाँ पर प्रधानमंत्री थे और शीला दीक्षित यहाँ पर मुख्यमंत्री थी, तो उस समय इस तरीके का नेतृत्व ना सेंटर में था ना केंद्र में था, दोनों थोड़ा सहभागिता के साथ चलते थे। ज्यादातर समय केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, तो इस तरीके की दिक्कत नहीं। ये अभूतपूर्व स्थिति है। तो अभूतपूर्व स्थिति में समय बदला है, नेता बदले हैं, नेता बदले, तो वो चलने का, राजनीति का तरीका बदला। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस आए हुए हैं, उनके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या वो जानना चाहते हैं और क्या सवाल उनके मन में।